इजराइल के 100 फाइटर जेट्स ने ईरान के 20 सैन्य ठिकानों पर भीषण मिसाइल स्ट्राइक की। इजराइल ने ईरान की मिसाइल और ड्रोन सुविधाओं पर अटैक किया। इस हमले को इजराइल ने अपने सबसे खतरनाक F-35 और F-16 फाइटर जेट से अंजाम दिया। तीन अक्टूबर को जब ईरान की 200 बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल में कोहराम मचाया था, तभी इजराइल ने कह दिया था कि इस हमले का अंजाम ईरान को भुगतना होगा। उसने इजराइल पर हमला कर बड़ी गलती कर दी। Yo! 25 दिनों के बाद इजराइल ने ईरान से उस मिसाइल हमले का हिसाब चुकता कर ही लिया। इजराइल के 100 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और ईरान में कोहराम मचा दिया। इजरायली हमले से ईरान के 3 राज्य दहल गए। ईरान में इजराइल का डेज ऑफ रिपिटेंस। ईरान में हुए अपने ऑपरेशन को इजराइल ने डेज ऑफ रिपिटेंस नाम दिया, यानी पश्चाताप के दिन। इजराइल ने अपने हमले से ईरान को यह एहसास कराया कि उस पर मिसाइल हमला करना उसकी कितनी बड़ी गलती थी। और आज वो दिन हुआ, हमले होते हैं, एयर स्ट्राइक होती है, मिसाइलों से हमला किया जाता है, लेकिन ये हमला पूरी तरह से IRGCs के सेटलमेंट्स पर सीमित रहता है। यानी प्रिसीजन स्ट्राइक होती है, सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया गया है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और ऑयल फैसिलिटीज़ को निशाना नहीं बनाया गया है। यानी इजराइल की तरफ से साफ संदेश है कि वो युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहता है, उसने बदला ले लिया है, अब ये ईरान के ऊपर है। इजराइल ने इस ऑपरेशन में अपने जिन हवाई योद्धाओं को उतारा, उनकी अगुवाई की उसके F-35 फाइटर जेट ने, जिसे देश की रक्षा प्रणाली का एक अहम हथियार माना जाता है। एक ऐसा हथियार जिसका मुकाबला दुनिया भर में नहीं है। ईरान में F-35 ने मचाई तबाही। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी के बनाए F-35 की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक स्टील्थ फाइटर जेट में होती है। 5वीं पीढ़ी के इस विमान को निगरानी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और खुफिया जानकारी तक कई तरह के ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें इजराइल ने अपनी जरूरत के मुताबिक बदलाव कर इसे और खतरनाक बना दिया। ये वही F-35 फाइटर जेट है जिसने हिजबुल्लाह के सरगना नसरल्लाह को उसके ही पाताल लोक में मौत के घाट उतार दिया था। इसकी खासियत जान आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इसकी तकनीक और मारक क्षमता इसे दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट बनाती है। ये 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 2100 किलोमीटर तक है। यह अपने साथ 8160 किलोग्राम हथियार ले जा सकता है।
वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में ये विमान सक्षम है। स्टील्थ फीचर के चलते कोई भी रडार इसे पकड़ नहीं सकता। किसी भी मौसम में ये उड़ान भर सकता है। जमीन और हवा में टारगेट को नष्ट करने की इसमें ताकत है। सेंसर और इंफॉर्मेशन को एक साथ जोड़ने की अद्भुत क्षमता से ये लैस है। इजराइल मिडिल ईस्ट का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास F-35 फाइटर जेट्स हैं। नई सेंसर तकनीक और तेज रफ्तार की वजह से आधुनिक हवाई युद्ध में ये अहम किरदार अदा करता है और इजराइल के इस किरदार का ईरान के पास कोई जवाब नहीं है। F-35 के साथ ईरान पर हमले में F-16 ने भी अहम रोल प्ले किया। F-35 ने हमले का रास्ता तैयार किया और F-16 ने ईरान की सीमा में घुसकर दनादन बम बरसा दिए। F-16 की गिनती दुनिया के सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित लड़ाकू विमानों में होती है। इसे भी अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। इजराइल ने अपनी जरूरतों के मुताबिक इस विमान में भी बदलाव किए हैं। कहा जाता है कि F-16 की जंगी मोर्चे पर आमद मतलब होता है जंग में पावर बैलेंस का बदल जाना। इसकी खासियत भी जान लीजिए। सिंगल इंजन वाला यह मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, यानी ये किसी भी तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। ये 2145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। F-16 की रेंज 4200 किलोमीटर तक है। ये 15,235 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। 84 किलोमीटर के दायरे में 20 टारगेट को एक साथ डिटेक्ट कर उन्हें नष्ट कर सकता है। F-16 विमान किसी भी मौसम में और रात में भी ज्यादा सटीकता के साथ हमला करने में सक्षम है। F-16 की इसी ताकत के दम पर इजराइल ने अपना मिशन बदला पूरा किया। इजराइल के इन दोनों विमानों ने ईरान के 3 प्रांतों के 5 शहरों को दहला कर रख दिया। ईरान के 20 ठिकानों पर इन दोनों फाइटर जेट्स ने 3 घंटे तक बम बरसाए। 3 चरणों में हमले को अंजाम दिया गया। हमले की पहली लहर में कम से कम 7 धमाकों की आवाज सुनी गई, जिससे पूरे ईरान में दहशत और खौफ फैल गया। इजरायली सेना के हमले पर ईरानी सेना ने कहा है कि उसने दक्षिण पश्चिमी तेहरान में सैन्य प्रतिष्ठानों पर किए गए प्रोजेक्टाइल अटैक को हवा में ही नष्ट कर दिया। साथ ही ईरान ने धमकी भी दी है कि इजराइल को इस हमले की कीमत चुकानी होगी। इजराइल की ओर से मिसाइलों की बौछार के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में ईरानी सेना ने मिसाइल लॉन्चरों का एक वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि हमारे पास सभी लॉन्चर के विकल्प मौजूद हैं। इजराइल को इनके स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए। टीम न्यूज़ नेशन। हालांकि ईरान दावा कर रहा है कि उसने इजराइल के हमले को नाकाम कर दिया है। ईरान का दावा है कि इजरायली फाइटर जेट से छोड़ी गई मिसाइलों को उसके 2 एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इजराइल ने बीती रात ईरान पर अब तक के इतिहास का सबसे भीषण हवाई हमला किया है। इजराइल के मुताबिक एयर स्ट्राइक में लगभग 100 विमानों का इस्तेमाल हुआ। हालांकि ईरान के मुताबिक इजराइल की एयर स्ट्राइक उसने नाकाम कर दी है। उसके फाइटर जेट से छोड़ी गई मिसाइलों को उसके 2 योद्धाओं ने हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया। ईरान के मुताबिक उसके बाबर 373 और S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इजरायली हमले को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई। ईरान की इरना न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो पोस्ट किया है। कथित तौर पर हवा में ही इस वीडियो में टारगेट तबाह होते नजर आ रहे हैं। देखिए ये वीडियो। ईरान का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल की आक्रामक कार्रवाई को सफलतापूर्वक रोका और उसका मुकाबला किया, जिससे हमलों से सीमित नुकसान हुआ है। ईरान को S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस से हासिल हुआ है। इसकी खासियत की बात करें
तो ये 160 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को पहचान कर उन्हें नष्ट कर सकता है। 30 से 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आने वाले लक्ष्य को ये नष्ट कर सकता है। 1200 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उड़ने वाले लक्ष्यों को भी ये तबाह कर सकता है। एक साथ 5 टारगेट ये ध्वस्त कर सकता है। एयर डिफेंस ईरान की एक कमजोर कड़ी है। उसके पास दुश्मन पर हमले के लिए मिसाइलों की ताकत तो है, लेकिन आसमानी सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की कमी है। इजराइल से बढ़ते तनाव के बीच S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसे रूस से हासिल हुआ है। इजरायली फाइटर जेट के सामने ईरान का जो दूसरा योद्धा मोर्चे पर डटा था, वो था बावर 373 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ईरान ने अपने महत्वपूर्ण सैन्य और परमाणु स्थलों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है। इसी का नाम है बावर 373। बावर 373 ईरान का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है। ईरानी सेना का दावा है कि बावर 373 डिफेंस सिस्टम 300 से 400 किलोमीटर दूर तक हवाई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। इस डिफेंस सिस्टम को हाल ही में ईरानी सेना दिवस के मौके पर आयोजित परेड में सार्वजनिक किया गया था। ये 300 किलोमीटर दूर के लक्ष्य का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर सकता है। इसमें सैयद 4 मिसाइलें लगी होती हैं। बावर 373 को लंबी दूरी और बेहद ऊंचाई वाले फाइटर जेट, गाइडेड मिसाइलों और ड्रोन का पता लगाने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। लक्ष्य को ट्रैक करने और रोकने के लिए इसमें रडार और ऑप्टिकल सेंसर लगे होते हैं। ईरान का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायली हमला नाकाम कर दिया है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इजराइल ने ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को परखने के लिए ही यह हमला किया था, ताकि आगे जब हमला हो तो इन सिस्टम को नाकाम किया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन।